तो वहीं शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क से सलाम टीवी ने खास बातचीत की। देश की राजनीति में शफीकुर रहमान बर्क एक ऐसा नाम थे, जब भी दहाड़े, बिल्कुल बेबाक दहाड़े, या यूं कहें जब पार्लियामेंट में होते थे तो अपनी बुलंद आवाज़ से सबका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया करते थे। संभल में इस वक्त मौजूद हों और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे उनको खराज अकीदत देने। मेरे साथ विधायक जियाउर रहमान हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं। साहब जो जगह एक खाली हुई है, जाहिर सी बात है बर्क साहब की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। आज अखिलेश यादव पहुंचे थे, क्या गुफ्तगू हुई आप लोगों की, क्या बात हुई, आगे की राजनीतिक चर्चा क्या कर रही? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तशरीफ़ लाए थे और दादा मोहतरम यकीनन एक संबल उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी शख्सियत के तौर पर राजनीति उन्होंने की है और उनका नाम देश विदेशों के अंदर था और उनकी कमी को इसमें कोई दो राय नहीं, कोई पूरा नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी बड़ी उनसे मोहब्बत करते थे और सम्मान भी करते थे। दादा मोहतरम बर्क साहब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी की भी बड़ी इज्जत करते थे, अपनी बेटी की तरह माना करते थे। अब इस समय आज उनका आना जो था, आज हमारी इस दुख की घड़ी में वो शरीक हुए हैं। घर पर आए, उसके बाद में 10वीं की फातिया थी, वहाँ सगीर प्लेस में वहाँ गए। उन्होंने प्रेस वार्ता भी की और मन से भी अपना कुछ बात रखी। जो दादा मोहतरम की जो अल्फाज थे, जो उन्होंने किस तरह से कौम के लिए बग़ैर लालच काम किया, किस तरह से अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई उनका जो मिशन था, जो उनकी विरासत थी, उसको आपको संभालने का काम करना है और उसको आगे बढ़ाना है। जज्बात और लगाव बर्क साहब के साथ था, वो कहीं ना कहीं अब आपके साथ भी जुड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी विरासत को संभालने की जो कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है वो अब आपके ऊपर है। किस तरीके से देखते हैं अपनी इस जिम्मेदारी को कि अगर कल पार्टी, क्योंकि अभी टिकट तो उनका हुआ था, उनका इंतकाल फरमा गए वो, अब उनकी जगह पर अगर आपको टिकट दिया जाता है तो किस तरीके से इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाएंगे? आने वाले वक्त के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब टिकट देंगे तो इंशाल्लाह मुझे यहाँ की सबसे पहले मैं अपने अल्लाह पर से दुआ करूँगा, उन पर यकीन रखता हूँ कि अल्लाह मेरी मदद करे और यहाँ की आवाम जो है इंशाल्लाह ताला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए और अखिलेश यादव जी की सीट को जिताने का यहाँ की जनता काम करेगी। एक आखिरी और अहम सवाल, क्या संभल की आवाम दूसरा शफीकुर रहमान बर्क जियाउर रहमान में देख सकती है? देखिए, मैंने पहले कहा कि यकीनन ये हकीकत है बर्क साहब की कमी को, कि बर्क साहब की ख़ास तौर से जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इतना ज़रूर मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि मैं बर्क साहब का पोता हूँ, उनका खून हूँ और उनसे ही मैंने ट्रेनिंग ली है अपने राजनीतिक करियर में। वो जहाँ वो मेरे दादा हैं वहाँ मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने ट्रेनिंग ली है। मैं खाली संभल की आवाम की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ भी दादा मोहतरम बर्क साहब को संभल, बाहर प्रदेश, देश में लोग मानते थे, मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि बर्क साहब के नक्शे कदम पर चल करके उनको मायूस नहीं होने दूँगा और जो उनकी आवाज़ को जिस तरह से बर्क साहब उठाया करते थे, इंशाअल्लाह कभी ज़रूरत पड़ेगी तो जियाउर रहमान बर्क दादा मोहतरम बर्क साहब की आवाज़ को उसी तरह से बुलंद करने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है जियाउर रहमान बर्क जिस तरीके से कह रहे हैं, अपने दादा को लेकर जिस तरीके से एक मोहब्बत एक पोते में होती है और उस आवाम के लिए जो बर्क साहब की मोहब्बत थी उसको कितना आगे ले जा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने संभल आकर कहीं ना कहीं दुख तो ज़रूर बांटे हैं, लेकिन आगे के रास्ते भी कहीं ना कहीं खुलते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, संभल।